everyone, welcome back to the Acadetics, and today in this session we are going to solve the height and distances problem. Now this height and distances is the 22nd chapter in ICSE Selena book, and this will have question. It's basically application of trigonometry, so we'll try to understand how to solve this. This is way easier than compared to chapter number 21. तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. और इफ़ यू वांट टू नो कि सॉल्व कैसे करना होता है, so then you guys can watch my Acadetics Blackboard session in which I'll be explaining how to solve these topics. So here is just the solutions for the questions given in the notebook. So let's see, the first is MCQ, so we'll try to solve that in here. Like first question, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ x. तो x की वैल्यू कैसे निकालनी है. तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये हमारे पास x, ये है 15. सो बिकॉज एंगल के ऑपोजिट ये है, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस. परपेंडिकुलर बेस, व्हाट इज द रिलेशन? सो इट इज tan theta, right? So here we can say tan 60 is equals to 15 by x. So x is equals to 15 by tan 60 degree. Now what is tan 60? Root 3. So it is 15 by root 3. Alright? लेकिन 15 by root 3 तो कोई आंसर है ही नहीं यहाँ पे. तो फिर then rationalization, root 3 into root 3 will become 15 root 3 by 3, 5. So answer is 5 root 3 centimeter, which is option number 3. समझ में आया? Let's move ahead. Next one, same way. Here अब यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है. सो दिस इज द एंगल, तो इसके सामने वाली जो साइड है, दैट साइड इज कंसीडर्ड एज द परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज एज इट इज. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस वन अगेन. सो आई विल नॉट ड्रॉ द ट्रायंगल, आई विल जस्ट सॉल्व. तो हाइपोटेन्यूज और बेस में क्या रिलेशन है? सो वी नो b बाई एच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो कॉस 60 डिग्री जो है, that is b is x, h is 40. तो x is equals to cos 60 into 40. So 40 into cos 60 value is 1 by 2. So cancel 20 meters. Done. So this is option number 3. Let's move ahead. Next. In this question they are asking find the length of AC, total length. This total length they are asking. And they have mentioned here that this side is equals to this side. If we zoom in, so we'll be able to see they have marked that they are equal. So how to solve this question? So now let's see. AB is equals to BD. Okay, AB is equals to BD, it is already mentioned. Then BC is 20 centimeter, D is 45 degree. तो अब देखो, एक चीज़ यहाँ समझने के लिए है, वी हैव टू यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल. एंड वो प्रॉपर्टी क्या है, मैं लाइक डायग्राम बनाते हैं पहले. सो इन्होंने क्या बोला है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस इज़ 45, दिस इज़ 90, ऑब्वियसली मार्क्ड है, तो ये भी 45 हुआ. सो इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा है. और दिस लेंथ इज ए बी सी एंड दिस डी. दे आर आस्किंग फाइंड ए सी. भाई ए सी अगर फाइंड करना है तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके ए सी फाइंड करेंगे. मतलब ये लेंथ पता करो, ये लेंथ पता करने का मतलब हमको ये लेंथ पता करना है. ये लेंथ अब क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 है, विल यूज़ पाइथागोरस एंड ये हमें मिल जाएगा. बट यहाँ पे हमें पाइथागोरस नहीं यूज़ करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करना है. सी बिकॉज इट्स MCQ, तो क्या कर सकते हैं कि कैसे भी करके वैल्यू ऑप्शन टिक कर दिया, वहाँ स्टेप तो पूछते नहीं. बट राइट वे इज नाउ इफ वी गो बैक, जस्ट रिवर्ट इट. ये जो लेंथ है BD इज हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट ये है, तो दिस इज परपेंडिकुलर. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज इज साइन. So sin 45 is equals to 20 by h. So h is equals to 20 by 1 by root 2. So which is equals to 20 root 2. So AC का लेंथ कितना हो गया?
तो ए सी का लेंथ हो गया ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, सो 20√2 प्लस 20, सो 20 कॉमन लिया, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 कितना होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 प्लस 1 इंटू 20, तो ये हो गया हमारा 2.41 इंटू 20। नाउ दिस 0 10 इसको दे दिया, इट विल बिकम 24.1 इंटू 2, सो विच इज़ 48.2 अप्रॉक्स। लेट्स सी कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, या ऑप्शन नंबर 2 48.28 इज द ऑप्शन। अंडरस्टूड। अगर किसी को डाउट है ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट समझने में, प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन the blackboard session, or anyway it is in my plan to make. I'll put that, you can watch that and you will understand how to solve this one. So let's see question number D. Here they are asking the measure of x correct to the nearest meter is how much. Now hypotenuse they have given, and they have given 70 meter is this, length is 70, right? So this is there, this is the angle. Now to confuse they are given parallel, but parallel का कोई यूज़ यहाँ पे है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। सो hypotenuse and base relation is cos, so b by h is equals to cos 30. Now b we need to find, so x by 70 is equals to cos 30. What is the value of cos 30? Cos 30 value is √3 by 2, so x is equals to 70 √3 by 2, 35 √3 is the value. Now they are asking to the nearest meter, so √3 की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड दैट। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, सो इट विल बिकम 35 इंटू 1.73, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई होगा इसका 35 1.73, so let's start. So 15 1.73 है ना ये, तो इसका ये आ जाएगा 15 5 1 कैरी 6 3 कैरी 8 9 1 5 5 5 0 6 60.55 60.55, so nearest क्या है, राउंड ऑफ 55 है, तो विल गो ऑन, so 61, so this is the answer. Let's see the last question. लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ DC. DC का लेंथ कितना है, यहाँ पे दिस A इज मिसिंग हियर, दिस इज A। तो DC का लेंथ पता करने के लिए पहले हमें इसको फुल का लेंथ फाइंड करना होगा, एंड देन इसका लेंथ फाइंड करके सबट्रैक्ट करना होगा, करेक्ट। तो पहले हम दोनों ट्रायंगल में करेंगे, तो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली करते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है P बाई बी इज इक्वल्स टू tan 45, सो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू 10 बाई BC इज इक्वल्स टू ऑल्सो 10 मीटर। अब हम ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे, सो जब ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो इसमें इन दिस ट्रायंगल एंगल इज 30 डिग्री, एंड अगेन tan 30 इज इक्वल्स टू AB बाई DB हमें फाइंड करना है, सो DB इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 10 बाई tan 30 की वैल्यू, नाउ व्हाट इज tan 30 1 बाई √3, सो DB इज इक्वल्स टू 10 बाई 1 बाई √3, सो √3 विल कम अप, so it will become 10 √3। अब ये 10 √3 है, वो 10 है, तो देयरफॉर DC इज इक्वल्स टू DB माइनस BC, DB है 10 √3 माइनस 10, so will become 10 कॉमन, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 कितना होता है 1.73 माइनस 1 विच इज़ 0.73, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.73, बट जाना ही नहीं है, ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे 4th वन, तो ये हो गया। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सबको समझ में आया। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।